हेलो दोस्तों, मैं मंजू माधोगरिया स्वप्न भूमि चैनल के माध्यम से एक बार फिर आप सबके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं संघर्ष सफलता की कुंजी है उसके बारे में कुछ लिख के लाई हूँ। कठिनाइयाँ तो सभी के जीवन में आती ही रहती है। उन आई हुई तकलीफ़ों से लड़ना ही संघर्ष है। कठिन समय आता है, तकलीफ़ें भी आती है, उनसे घबराकर हम उनका सामना नहीं करेंगे तो उनसे हमें बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। हम पर, हमारे घर पर, हमारे धर्म पर अगर कोई हमला करता है और हम डर कर चुपचाप बैठे रहेंगे तो वो हमें नुकसान पहुंचाकर चले जाएंगे। वहीं हम हमलावर से लड़ते हैं, उनका सामना करते हैं तो उनको हरा सकते हैं और जो नुकसान वो पहुंचाने आए थे उससे बच सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि अपने बचाव के लिए हमने संघर्ष किया और हमें कामयाबी मिली। ऐसा ही एक उदाहरण ये भी है। राजेश एक अच्छा लड़का था, अच्छे घराने और अच्छे परिवार से था, लेकिन उसकी निजी आर्थिक परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरता था। राजेश के जीवन में कठिनाइयाँ, तकलीफ़ें बहुत थी और बहुत आई, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी और संघर्ष करता रहा। कभी भी मेहनत करने से डरा नहीं। कठिन से कठिन काम भी उसने किए, जैसे ठेला खींचना, दुकानों में सामान लोडिंग अनलोडिंग का काम, ग्राहकों की गाड़ी साफ करने का काम इत्यादि। ऐसे बहुत से काम वह खुशी खुशी कर दिया करता था और ये सब काम करने में वह कभी शर्म या बुराई नहीं समझता था। उसका मानना था काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ईमानदारी से किया गया हर काम अपने मन को खुशी देने वाला होता है। राजेश एक मिलनसार और हंसमुख व्यक्तित्व वाला, अच्छे संस्कार वाला लड़का था, लेकिन परिवार में, समाज में उसकी अच्छाई की कोई कीमत नहीं थी क्योंकि वह गरीब था। पैसों की कमी के कारण वह अच्छे कपड़े नहीं पहन पाता था। पेट भरने के लिए जितना ज़रूरी था उतना ही कमा पाता था। एक बार राजेश ठेला खींच रहा था और सामने से आती हुई एक गाड़ी से टकरा गया। गाड़ी में से एक शख्स बाहर निकले और उन्होंने अपनी गाड़ी का मुआयना किया। गाड़ी बिल्कुल ठीक थी। राजेश को थोड़ी चोट आई थी, लेकिन राजेश तुरंत उठकर आया और उन शख्स से माफ़ी मांगते हुए कहने लगा, सेठ जी, मुझसे गलती हो गई, मैं देख नहीं पाया और आपकी गाड़ी से टकरा गया। सेठ जी ने देखा गाड़ी को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि राजेश को कुछ चोटें आई है, फिर भी यह लड़का मुझसे माफ़ी मांग रहा है। सेठ जी की पारखी नज़र ने सब कुछ भांपते हुए समझ लिया कि यह एक भला इंसान है। उन्होंने राजेश से कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें चोट लगी है, चलो गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें पास ही किसी हॉस्पिटल में ले चलता हूँ। नहीं नहीं सेठ जी, कुछ ज़्यादा नहीं लगी, मैं ठीक हो जाऊँगा, राजेश ने कहा। फिर सेठ ने पूछा, तुम क्या करते हो? राजेश ने बताया, कुछ खास काम नहीं है मेरे पास, बस पेट भर लेता हूँ। सेठ जी ने उसको उसकी ईमानदारी को समझते हुए उसे कहा कि क्या तुम मेरे साथ मेरे शोरूम में काम करोगे? राजेश ने धन्यवाद कहा और कहा कि आप ठीक समझो तो मैं तैयार हूँ। और राजेश सेठ जी के यहाँ ज्वेलरी शोरूम में नौकरी करने लगा। कुछ ही दिनों में वह काम सीख गया और मन लगाकर काम करने लगा। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। अब वह
साफ सुथरे कपड़े पहनकर शोरूम में जाता था। उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर कुछ समय बाद सेठ जी ने उसे मैनेजर बना दिया। राजेश अब सेठ जी की गाड़ी में आने जाने लगा। एक अच्छा घर भी सेठ जी ने उसे दिला दिया। सेठ जी राजेश से बहुत खुश रहते थे और उसे अपने बेटे की तरह देखने लगे। राजेश ने शादी कर ली और घर बसा लिया। राधा एक अच्छी लड़की के रूप में, पत्नी के रूप में मिली। दोनों को बच्चे हुए। उनकी गृहस्थी बहुत अच्छे से चलने लगी। राजेश ने जो कठिन समय देखा था वो उसके संघर्ष करने के कारण सुख में बदल गया। यह सब देखकर परिवार और समाज के लोग, जो कभी राजेश से बात तक करना पसंद नहीं करते थे, अब राजेश के आसपास मंडराने लगे, उससे बात करने का बहाना ढूंढने लगे। एक बार परिवार में किसी की शादी थी। परिवार वाले राजेश को शादी में आने का निमंत्रण देने आए। कहा, आपको आना ही होगा, आपके आने से ही फंक्शन की शोभा बढ़ेगी। राजेश को बहुत हंसी आई। राजेश ने अपने पुराने कपड़े निकालकर परिवार वालों के सामने रखा और कहा, देखिए, जब मैं इन पुराने कपड़ों में था तब मुझे आप सब पहचानते भी नहीं थे, अपने पास पटकने भी नहीं देते थे। आज मैं अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनता हूँ, आज मेरे पास सब कुछ है, तब आप सब मेरे पास आए हो और मुझे शादी में आने का निमंत्रण भी दे रहे हो। तो इज्जत तो इन कपड़ों की हुई, मैं तो कहीं हुई ही नहीं। मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और ये सब पाया है, पर मेरी मेहनत और मैंने जो पसीना बहाया है उन सब की कदर आप सब ने कभी नहीं की। लेकिन आज मैंने जो पाया है, इकट्ठा किया है, उन सब की आप लोगों की नज़र में बहुत कदर है। इन सब बातों से मैंने यह सीखा है कि संघर्ष करके इंसान सफलता तो हासिल करता ही है, साथ में समाज में, परिवार में इज्जत और मान सम्मान भी अपने आप ही चलकर उसके पास आ जाते हैं। धन्यवाद। यदि आप लोगों को यह पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।